सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संघ मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त 2021। आज ही के दिन लघु उद्योग दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामायण कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को अयोध्या के राम कथा पार्क में दीप प्रज्वलन कर जन जन के राम शीर्षक रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया है। अयोध्या से शुरू होने वाला यह रामायण कॉन्क्लेव 16 शहरों अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर, बिठूर, ललितपुर, गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर, गाजियाबाद, बरेली, सहारनपुर, मथुरा तथा लखनऊ में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम 2 नवंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावनाबेन पटेल ने भारत को दिलाया पहला पदक। भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावनाबेन पटेल ने पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस इवेंट में भारत को पहला पदक दिला दिया है। भावना ने महिला एकल के क्लास 4 में रजत पदक जीता है। भावना को स्वर्ण पदक मुकाबले में चीनी खिलाड़ी झाओ यिंग के हाथों 11-7, 11-5, 11-6 से हार का सामना करना पड़ा। भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी बन गई हैं। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में जीता दूसरा पदक। तो यहाँ पर निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में रजत पदक जीता है। निषाद कुमार ने पहली कोशिश में 2.02 मीटर तथा दूसरे प्रयास में 2.06 मीटर की जंप की। स्वर्ण पदक अमेरिका के रॉड्रिक टाउनसेंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनोद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में जीता तीसरा पदक। टोक्यो में जारी पैरालंपिक खेलों में विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया है। बीएसएफ के जवान 42 वर्षीय विनोद ने पुरुषों की F51/52 डिस्कस थ्रो में एशियाई रिकॉर्ड के साथ पदक अपने नाम किया है। खेल मंत्री ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फिट इंडिया कार्यक्रम की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण सह फिटनेस मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठाकुर ने कहा है कि यह ऐप राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत के लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक उपहार है। फिट इंडिया ऐप मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि है तो देश के खिलाड़ियों के नायक हैं। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 100% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि हम 30 नवंबर तक 100% आबादी को कोरोना की दूसरी खुराक भी दे देंगे। आईओसी के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे का निधन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे का निधन हो गया है। उन्होंने 79 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। जैक्स रोगे जुलाई 2001 में आईओसी के 8वें अध्यक्ष चुने गए। वह 12 साल तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहित चमोली ने जीता एशियाई युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। रोहित चमोली ने रविवार को दुबई में चल रही एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय चैंपियन रोहित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया के बॉक्सर ओट गॉनब्यार तो सिंजिया को 3-2 से हरा दिया है। इसके अलावा भारत जून
ने 81 किलोग्राम में कजाकिस्तान के मुक्केबाज को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं गौरव सैनी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। लड़कियों की स्पर्धा में वीसू ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पैरा एथलीट ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक के पुरुष डिस्कस थ्रो F52 इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। इसका नाम क्या है? तो ये जीता है विनोद कुमार ने। सीमा सुरक्षा बल BSF के पूर्व जवान विनोद ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19.91 मीटर का थ्रो कार तीसरा स्थान हासिल किया है और देश के लिए कांस्य पदक जीता है। विनोद ने अपने 5वें प्रयास में 19.91 मीटर का थ्रो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में से एक देश बन गया है? तो ये बन चुका है भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 2020 के बीच भारत एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में से एक देश बन गया था। इस अवधि के दौरान 42% बिक्री के साथ दुनिया के हथियारों के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है? तो निषाद कुमार ने हाई जंप में ये खिताब जीता है। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बना लिया है। हाई जंप में निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की कूद लगाकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका के डलास वाइज को भी रजत पदक दिया गया क्योंकि इन्होंने और कुमार दोनों ने समान 2.06 मीटर की कूद लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने किस खिलाड़ी को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? तो यहाँ पर इन्होंने हराया है ओटगोनब्यार तोब्सिएंजिया को हराकर रोहित चमोली ने 29 अगस्त 2021 को शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया के ओटगोनब्यार तोब्सिएंजिया को 3-2 से हराकर 2021 ASBC एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण दिलाया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फिट इंडिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के क्रम में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो प्रस्ताव पारित किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सदन को बताया कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ राज्य में दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और खेती को बड़ी कंपनियों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट की पुराने CPU पर किस विंडोज़ में अपडेट नहीं होगा? तो ये नहीं होगा विंडोज़ 11 में। माइक्रोसॉफ्ट ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि पुराने CPU पर विंडोज़ 11 अपडेट नहीं होगा। द वर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार असमर्थित PC विंडोज़ अपडेट प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे और यहाँ तक कि सुरक्षा और ड्राइवर अपडेट भी रोके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लीवलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में सानिया मिर्जा और क्रिस्टीना मैकहेल को उपविजेता रही। यह मुकाबले उनका किस खिलाड़ी के साथ हुआ है? तो मैकतो निनोमिया और एन सेभारा, सोको आयमा और अना सेभारा, मिस्की दोई और सोको ओयामा, हिस एहे सुवेई और मिस्की दोई। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोको ओयामा और एना सेभारा। भारत की सानिया मिर्जा और अमेरिका की क्रिस्टीना मैकहेल ने $2,35,238 के
क्लीवलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में शीर्ष वरीय जापानी जोड़ी शोको ओयामा और एना सेबाहारा से हार के बाद उपविजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध है भारतीय गोल्फर अदिति अशोक यहाँ दिद-रिक्सन्स शिकागो ओपन के दूसरे दौर में 5 अंडर 64 के शानदार स्कोर के साथ संयुक्त 7वें स्थान पर चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 30 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल सीमेंट इंडस्ट्री डे के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह छोटे पैमाने के व्यापार उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाई गई है? ये 29 अगस्त को मनाई गई है। 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में मेजर ध्यानचंद की 116वीं जयंती मनाई गई है। इन्होंने 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अपने कैरियर में 400 से अधिक गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण यहाँ पर किया है आप लार्सन एंड टूब्रो ने इसका निर्माण किया है। लार्सन एंड टूब्रो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? त्रिपुरा की राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? भंवर सिंह सामौर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने इसको आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु राम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? नेपाल के नए सेना प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया गया है। इस टूल किट का क्या नाम है? इस टूल किट का नाम है क्यूसिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट आसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? गूगल ने इसको लॉन्च किया है। कोविड-19 के बाद देश में डिजिटल की ओर लोगों का काफ़ी ज़्यादा झुकाव बढ़ा है। इसको देखते हुए गूगल ने अनाउंस किया ये भारत में ऑनलाइन सेफ्टी के लिए नए प्रोग्राम्स को शुरू कर रहा है, जिसका नाम बी इंटरनेट अविसम है। गूगल ने नए गूगल सेफ्टी सेंटर को 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया है। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए किड्स और फैमिली के ऑनलाइन सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा गूगल ने ग्लोबल बी इंटरनेट अविसम प्रोग्राम को भी भारतीय बच्चों के लिए लॉन्च किया है। गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है जी साथियान ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? मास्को रूस में इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।